वर्ल्ड वुमेन एम्पावरमेंट डे है आज। और उसमें बनारस की महिला व्यापार मंडल का यहाँ अधिवेशन हुआ है, जिसके संयोजक राजू सोनी जी हैं। राजू सोनी जी, कैसा रहा ये सेशन? नमस्कार। पहले तो अपना परिचय देते हैं। वाराणसी महिला व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी राज सोनी। और आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है, जो कि महिलाओं के लिए आज का दिन है। जो महिलाएं समाज में आज जो कार्य कर रही हैं, समाज में कोई भी क्षेत्र हो, वो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे शिक्षिका हो, या फिर समाज सेविका हो, तो महिलाओं की भागीदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आज पुरुष से कहीं भी हमारी महिला एक रत्ती कम नहीं है। और जो पुरुष और महिलाएं निरंतर अपना योगदान दे रही हैं, और महिलाएं तो पुरुष से आज एक कदम आगे बढ़ के आते हुए नजर आ रही हैं। इस कड़ी में एक दो प्रकरण हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे देश की यशस्वी राष्ट्रपति महोदय महिला हैं, और हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जैसे कि आप देख लीजिए दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला ही हैं, हमारे तमाम आईपीएस आईएएस महिलाएं हैं, और हमारी जितनी भी आप देख लीजिए भाजपा सरकार में, जो हमारी भाजपा सरकार है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी है। और उसका जीता जागता उदाहरण बनारस में अगर किसी का डंका बजता है तो हमारी अध्यक्ष सुनीता सोनी जी हैं, जो कि वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष भी हैं और नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अन्य 7 पद हैं। और महिलाओं की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और नारी तू नारायणी, और जो जननी है वो महिलाएं हैं। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं समाज के पुरुषों को, और समाज में यही जाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करें, और जो माँ और बहन या बेटी या औरत, सबका एक अलग अलग दायरा है, तो उसका सम्मान करें, महिलाओं को खास करके सम्मान दे, ऐसा हमारा मानना है। समाज को जोड़ के रखने वाले ये राजू सोनी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ आर के सिंह साहब भी जुड़े हैं, और जो जिनको अभी प्रेसिडेंट का पद मिला हुआ है। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी महिला व्यापार मंडल की तरफ से हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे, और हम ये कहना चाहेंगे कि मैं निष्ठापूर्ण से मैं उनका तमाम तरह का जो वर्किंग है मैं देखूंगा, करूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाराणसी महिला अध्यक्ष जो सुनीता सोनी जी का, मुझे इस लायक उन्होंने समझा। महिलाओं का रोल, मतलब पॉलिटिकल जो है, कोई भी महिला जो है आज ब्यूरोक्रेसी में बनारस से नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? ब्यूरोक्रेसी मतलब लेजिस्लेटिव जो है आपका, विधायिका में नहीं है। अब उसके पीछे तो कोई कारण ही नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। आपकी पार्टी इसके लिए कुछ करती है? एकदम करती है, कर रही है। अगर किसी महिला को समस्या हो तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास? महिला की समस्या होगी तो सरकार है, सब बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ सरकार का, वहीं जाएगी बात इस तरह की। या हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं सुनीता सोनी जी, उनके पास ले जाए, अपने अपने समस्याओं को, सुनिश्चित उनका उपकार मिलेगा। इसका सिंह जी, आपका सम्मान हुआ आज वाराणसी महिला व्यापार मंडल ने किया। आप देर से भी आई, तो इस पे क्या कहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट डे भी है आज, तो आप अपने बारे में बताइए। और वुमेन पहली बात तो मेरा नाम इशिका सिंह है, और मैं महिला मीडिया प्रभारी हूँ महिला व्यापार मंडल की। और वुमेन्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स को इंडिपेंडेंट होना आज के समय में, मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियों को मीन्स जो उनका स्टेटस होता है वो सिर्फ पैसे के तौर पर आजकल देखा जाता है कि वो कितना कमा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो इंडिपेंडेंट होना इस समय बहुत ज़रूरी है, और सिक्योरिटी रहना चाहिए। ये कैसे है? महिलाएं अगर आजकल स्किल पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है, तो महिलाओं को किस तरफ जाना चाहिए जिससे वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, आदमियों पर ना निर्भर हो? महिलाओं का जिसमें चॉइस है वो हर स्किल पे जा सकती है, जिस पे उनका इंटरेस्ट है उनको उस स्किल पे जाना चाहिए। स्किल 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 जैसे जिसमें, हाँ स्किल कह रही हूँ मैं, जिसपे उनका चॉइस है जाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। फाइनल मैसेज सुनीता जी, आप क्या देना चाहती हैं? जो अभी कंक्लूडिंग आपका सेशन रहा इस महीने का, तो ये हर महीने ये चलता रहेगा कि आगे भी? पहले तो आपको मैं बता दूं, आज वुमेन्स डे है, तो इसको हम लोग अपने सभी महिला पदाधिकारियों के लिए सेलिब्रेट हम लोग किए हैं। बाकी आज हमारा मासिक बैठक भी है, जिसमें आने वाले होली मिलन समारोह के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया है। और ये बैठक हर महीने होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम
अपने सभी महिला बहनों को यही कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। शिक्षा में हो, पत्रकारिता में हो, मेडिकल में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े महिला व्यापार मंडल से हमारे सभी पदाधिकारी आपका साथ जरूर देंगे। महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ रहा है समाज में, इस पे आप इसका जी क्या कहेंगे? महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ रहा है तो उसके लिए महिलाओं को और स्ट्रांग होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, और हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि जो समाज में गलत कार्य कर रहे हैं उनको उस तरह का सजा दिलाना चाहिए। ये कैसे संभव है? महिला कहाँ जाएगी? अगर पुलिस के पास जाती है तब भी दिक्कत है, वहाँ भी उसका शोषण हो रहा है। तो महिला के लिए ना आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव है, न कोई आयोग है, न महिलाओं को महिला आयोग के अध्यक्ष का नंबर पता है, कहाँ जाएंगे? वो तो हर फील्ड में फिर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज नजर आने ही आनी है, लेकिन उसके लिए हमें जागरूकता दिखाना चाहिए ना, जागरूक होना चाहिए उस फील्ड के लिए। अभी एंटी रोमियो एक्टिव हैं, क्या ईव टीजिंग की घटनाएं अभी महिलाओं के साथ हो रही हैं बनारस में? अभी उतना नहीं, ना के बराबर हो रहा है वो, उसके लिए मीन्स उनको देखिए, सिर्फ आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन अगर महिलाएं खुद में जागरूक हो तो कोई भी जेंट्स हो, लड़का हो या फिर अनदर, जो कि ये कहता है ना कि उसने ऐसा किया, रास्ता भटका दिया, ये वहां से वहां, महिलाएं खुद में सशक्त होंगी ना तो कोई उनको यहाँ से वहां नहीं कर सकता है। पहले वुमेन्स पावर जो उनकी है वो उनको खुद समझना पड़ेगा, उनको खुद सशक्त होना पड़ेगा। महिलाओं की आवाज़ दबा के रखी जाती है समाज में, और अगर महिलाएं अगर कुछ कहती हैं तो भी उसको दबा दिया जाता है। इन परिस्थितियों में स्वाति मैडम, सौम्या मैडम, क्या कहेंगी आप? अगर महिलाओं की आवाज़ दबाई जा रही है तो उनको न्याय कैसे दिया? इन परिस्थितियों में मैं महिलाओं से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और अपने लिए सर्वप्रथम अपने लिए आवाज उठाएं। जब वो आवाज उठाएंगी तो पीठ पीछे समाज, बाकी सारे लोग आएंगे और आपके न्याय में सपोर्ट करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे और जो चीजें होंगी उसको समझेंगे। दूसरी बात, मैं एक लड़कियों से एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने अधिकारों को पहचाने। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बना हुआ है, तो जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लड़कों के लिए दिए गए हैं वही लड़कियों के लिए भी दिए गए हैं। वहां पर जेंडर जस्टिस और पार्शियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो आए, अपनी बातों को रखें, बाकी जो सहयोग समर्थन होगा हम सभी मिलकर करेंगे। ये कह रहा हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे दिए गए हैं कि जो वकील हैं बढ़ा चढ़ा के वही महिलाओं को बारे में लिखते हैं, और वो 498 से लेके कितनी धाराएं आदमियों पर लगा देते हैं। उस आदमी पे तो लगाते ही हैं, पूरे परिवार पे लगा देते हैं, और अपने रिश्तेदारों पर भी लगा देते हैं जो घर से बाहर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है। इस पे क्या कहेंगी? ये इंस्पायर्ड होता है, लॉयर्स ही करते हैं, ये क्या मामला है? दूसरी बात, अगर जो लॉयर्स ये ऐसा करते हैं वो लिटिगेशन का एकदम गलत पार्ट होता है, जो कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें कट जाती है, और जो सच होता है, सच्चाई होता है, इसीलिए तो न्याय में डिले होता है। इन्हीं सब चीजों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो न्याय में इतना डिले है। न्याय का सिंपल सा फंडा है कि 100 निर्दोष बाहर, मतलब 100 निर्दोष बाहर, मतलब नहीं, सॉरी, 100 लोग गुनाह, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, किसी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जस्टिस हमारा डिले है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें होती है। अगर गलत वो लिख दिए हैं या चीजें प्रोसीड हुई हैं तो उसको प्रूफ तो वो एटलीस्ट अपने क्रॉस में अपनी चीजों में नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में भी वो चीजें नहीं होंगी, तो इसके लिए वरिड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो न्याय का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जाहिर सी बात है, बिना पार्शलिटी के कोर्ट देखेगी, कोर्ट पक्ष और विपक्ष दोनों का सुनता है। इसका जी आप मीडिया को कुछ कहना चाहती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन जो वाराणसी महिला व्यापार मंडल? ये कहना चाहती हूँ क्या कि मैसेज रहा आज आप टोटली बेस्ड था आज वुमेन्स डे के ऊपर, तो ऑलरेडी सब वुमेन्स के ऊपर ही है कि सब वुमेन्स डे तो हम रोज सेलिब्रेट करते हैं, शिव और शक्ति के साथ है। भगवान विश्वेश्वर को जानती होंगी आप, विश्वेश्वर तभी है जब उसके साथ शक्ति है। सेलिब्रेट रोज करते हैं, बट एक स्पेशल डे इसका बनाया गया है, तो और भी ज्यादा स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए वुमेन्स डे है आज के लिए। पूजा भी तो लोग रोज करते हैं, लेकिन कोई एक दिन स्पेशल होता है ना कि आज शिवरात्रि है, तो आज सावन है, तो वैसे वुमेन्स डे है आज, लग रहा है कि कोई है डे, और हम लोग सम्मानित हुए हैं। वुमेन्स एक पावर है जो कि सभी को ये पता है कि और वुमेन्स बिना एक इस पावर पावर है, के किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अगर बीवी है, माँ है, बहन है, तीनों का अलग अलग दायरा बना हुआ है। हम बीवी को
जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से माँ और बहन को नहीं देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हमारा जो पुरुष प्रधान शक्ति के कितने रूप हैं बताइए? अनेकों रूप है। हर रूप में शक्ति विद्यमान है, आप अनेक बताइए शक्ति के कितने रूप हैं? हर रूप में माँ देख के सकते कितने हैं। रूप हैं? माँ जैसा रूप सब कोई का में नहीं है। माँ जैसा रूप उसी में कोई भी सारी नहीं शक्तियाँ है। समाई उसी में सारी शक्तियाँ समाई बन हैं। सकता है संसार में, माँ माँ होती है। ये रहा बनारस में कंक्लूडिंग सेशन जो वाराणसी मंडल का था। हमारे साथ दशाश्वमेध मंडल के युवा व्यापारी जुड़ चुके हैं। हमारे समय आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे युवाओं को? अभी कुंभ जो खत्म हुआ है इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है जिसको आप लोगों ने संभाला अच्छे से बनारस को। इस पे क्या मैसेज देंगे कि महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए? महिलाएं तो ऑलरेडी आगे ही हैं। इसमें हम पुरुषों को ये बोलना चाहेंगे कि जो पुरुष अपने आप को शक्तिशाली बनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम हैं, तो हम जो पुरुष हैं, हम पुरुष सबसे पहले तो ये जान लें कि महिला के बिना पुरुष कुछ नहीं है। चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। अगर हम हैं, हमारा अस्तित्व कहीं है तो वो महिला से है, न कि खुद से है। हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम किसी को जन्म दे सकें। महिला में वो ताकत है, वो जन्म देती है, वो जन्मदात्री है, माता है, बहन है और हमारी पत्नी के रूप में है। तो हम सभी पुरुषों से ये कहेंगे कि आप सभी जो है अपने घर में माताओं का, बहनों का और अपनी पत्नी का सबसे पहले ध्यान दें और उनका सम्मान करें। खुद से ज़्यादा किसी का सम्मान हो ना हो, उनका सम्मान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ महिलाओं के लिए ये है कि महिला भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है सीता और एक होती है सूर्पनखा। सीता के ऊपर जो बीतता है वो अपना सहती हैं चुपचाप। सूर्पनखा जा कर के पंचायत कराती है, लड़ाई कराती है, जो जिसका कारण होता है कि समाज में डिसबैलेंस होता है। और इतना बड़ा रामायण का जो युद्ध हुआ, राम और रावण का, ये युद्ध कट सकता था अगर उसने ये चीज़ को अच्छे से डील किया होता। अगर प्रेम, वाकई कहा जाता है कि शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देख के प्रसन्न हुई और उनसे प्रेम के लिए उनके पास गई। तो प्रेम ये नहीं होता है कि प्रेम क्या है? प्रेम है दो लोगों का मिलन, प्यार जो सबसे होता है। ये नहीं है कि हम आपसे प्रेम करें महिला पुरुष से, ये प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज़ होता है। प्रेम तो परिभाषा ही यहाँ बदल चुका है, जिसके कारण अभी आपने उनसे बोला है कि क्या हो रहा है, गलत भी बताते हैं, परिवार को फंसाते हैं। तो ये इस टाइप की महिला जो होती हैं, जो सूर्पनखा की टाइप की महिलाएं होती हैं, वो ये काम करती हैं, न कि सीता के टाइप में। तो यहाँ भी दो पुरुष हैं और दो पुरुष में राम भी हैं, पुरुषोत्तम राम, और वही पुरुष रावण भी है जिसको रावण बोला गया। लेकिन रावण ने गलत नहीं किया, सीता माँ को उठाकर बच्चे से रखा, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, केवल अपने बहन की प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो कहीं ना कहीं हम गलत वे पे जाते हैं, जिसके कारण हमको पूरी व्यवस्था को उथल पुथल करना पड़ता है। और हमारी महिलाएं जो हैं, इस समय जो बताया जा रहा है कि महिला उत्पीड़ित हो रही हैं, महिला कहाँ जाएं, किसके शरण में जाए, कहाँ जाएं, पुलिस प्रशासन के पास जा रही है। तो आज महिलाओं के लिए हो चाहे जेंट्स के लिए हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन खुला हुआ है, जिसके अंतर्गत उनकी सेवाएं होती है। उनके द्वारा प्रताड़ित लोगों को हम लोग सुरक्षित देते हैं, उसी का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और प्रभु की कृपा रहेगी तो आगे भी करेंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम आती हैं सुनीता सोनी महिला व्यापार मंडल। महिला व्यापार मंडल की सुनीता सोनी जी जो हैं, उनके द्वारा आज महीना भर में, एक महीना के अंदर कम से कम नहीं कुछ 10 से 12 परेशानियों का सुझाव हुआ और उनके द्वारा जो है निस्तारण किया गया। और अच्छे से व्यापारी संतुष्ट हैं, जो भी उत्पीड़ित थे वो संतुष्ट हैं। आपके सामने एक बाइट देकर लड़का गया, वो भी संतुष्ट होकर गया है। हम सभी भी संतुष्ट हैं। बनारस से एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी मसानी की होली की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, आपको भी पता होगा। ये इसमें महिलाएं आती हैं और बाहर से होटल बुक हो रहे हैं, बाहर से महिलाएं आती हैं, बहुत कम ड्रेस में मसान पे जाती हैं, होली खेलती हैं। क्या ये काशी की संस्कृति के लिए सही है? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि काशी की संस्कृति अलग चीज है, उसको बचाना हमारा धरोहर। आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये आपको जानना चाहिए, आप सीता के भेष में आ रही हैं कि शूर्पणखा के भेष में आ रही है, यही जो चीज है आपके पास। सीता के भेष में आइए आप, होली के लिए सब कुछ है। आप आधा वस्त्र पहन के आएंगे, नग्न होके आएंगे तो कॉमन सी बात है। मानसिकता आदमी का कोई नहीं जानता है। अच्छे आदमी का भी मानसिकता बदल सकता है, बुरे आदमी का तो ऑलरेडी बदला ही हुआ है। तो आपको इस पर फोकस देना चाहिए, महिलाओं को इस पर फोकस देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं। पिता के सामने किस ड्रेस में जाना चाहिए, भाई के सामने किस ड्रेस में जाना चाहिए और पति के सामने किस ड्रेस में जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है महिलाओं के ऊपर।
महिलाएं तो ये कहती हैं हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी आप स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्र आप तो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आपको मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र मत रहिए, लेकिन जो वस्त्र पहन करके आपको पति के सामने जाना चाहिए, क्या वही ड्रेस पहन करके आप अपने पिता के पास चले जाएंगे, अपने भाई के पास चले जाएंगे? आप पहले ये बात हमें घाटों का बताइए। हाल देखिए, खासकर जो हम मॉडर्न सब घाट देख रहे हैं, आप मैं इसी महिलाओं को ये खास बताना चाहता हूँ, क्या आप जो वस्त्र पहन के अपने पति के बेडरूम में जाती हैं, क्या वही वस्त्र पहन के अपने पिता के कमरे में जाएंगी, अपने भाई के कमरे में जाएंगी? तो आपसे अनुरोध है, आप स्वतंत्र हैं, आप पहनिए जो मन आए पहनिए, लेकिन कहाँ पहनना है, किसके दायरे में पहने, वो दायरा बना हुआ दायरे में रहिए। इनका मैसेज बहुत साफ है कि काशी की संस्कृति में जो ये उथल पुथल हो रहा है ये कहीं में से लाजमी नहीं है। और हमारे जितेंद्र जी भी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या है? मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ कि महिला दिवस मनाया जा रहा है, अच्छी बात है। पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, ये दर्द कब लोग सोचेंगे? क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं होते? एक अतुल सुभाष का केस आ गया तो वो इसका मतलब ये थोड़ी पुरुष प्रताड़ित नहीं होता। मेरे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये बात कह रहा हूँ कि पुरुष भी प्रताड़ित होता है। इस पे कब ध्यान दिया जाएगा? इस पे ध्यान दिया जाएगा जब पुरुष आयोग बनेगा। पुरुष आयोग कब बनेगा? मैं पुरुष आयोग की मांग कर रहा हूँ पिछले 7 वर्षों से। महिला आयोग बन गया, स्वाति मालीवाल बैठी बनी है, हमारे लिए पुरुष आयोग कब बनेगा बताइए? मैं 7 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ पुरुष आयोग की, 7 सालों से। केजरीवाल आएंगे तो बन जाएगा, केजरीवाल तो चले गए, अब तो भाजपा आ गई, फिर आएंगे तो बन जाएगा। संघ से उम्मीदें हैं मुझे बस। धन्यवाद। ये वाराणसी महिला व्यापार मंडल का ये सेशन रहा, ये सक्सेसफुल सेशन था। इसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बनारस के व्यापारियों ने। और इसी के साथ न्यूज़ 22 के साथ धन्यवाद।